तो आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन नंबर 2। पाठ का नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। इसका समास विग्रह होगा पाटलिपुत्रस्य वैभवम। पाटलिपुत्र का वैभव, पाटलिपुत्र की संपन्नता। बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम अधारयत। महत्वम अधारयत को अगर हम तोड़ेंगे तो होगा महत्वम जोड़ अधारयत। बिहार राज्यस्य, बिहार राज्य की राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम, राजधानी नगर पाटलिपुत्र सर्वेषु कालेषु, विशेषण विशेष है। सर्वेषु मतलब सभी में, कालेषु मतलब समय में, तो सभी समयों में महत्वम अधारयत, महत्व को धारण किया। महत्वम में प्रत्यय महत्व जोड़ त्व प्रत्यय लगा हुआ है। तो इसका अर्थ हो गया बिहार राज्य की राजधानी नगर पटना यानी पाटलिपुत्र सभी समयों में महत्व को धारण किया। चाहे आज से 100 वर्ष पहले हो तब, 500 वर्ष पहले हो तब, 1000 वर्ष पहले हो तब, ठीक है, 2000 वर्ष पहले हो तब। इसका इतिहास 2500 वर्ष लगभग पुराना है। लिखेगा आगे अस्य इतिहासः, संधि विच्छेद कर दो, अस्य जोड़ इतिहासः, अस्य इतिहास, इसका इतिहास सार्ध सहस्त्र द्वय वर्ष परिमित। परिमित मतलब लगभग, और सार्ध सहस्त्र मतलब 1000 का आधा 500, और सहस्त्र द्वय वर्ष मतलब 2000 वर्ष। तो क्या कहोगे 500 प्लस 2000 अर्थात 2500। इसका इतिहास 2500 वर्ष, लगभग 2500 वर्ष वर्तते, वर्तते मतलब है, लगभग 2500 वर्ष पुराना है। अत्र धार्मिक क्षेत्रम, राजनीति क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च विशेषेण ध्यानाकर्षकम। यहाँ अत्र मतलब इसमें, अत्र माने होता है यहाँ, लेकिन हम लोग बोलेंगे इसमें, पाटलिपुत्र में धार्मिक क्षेत्र, धर्म का क्षेत्र, धार्मिकस्य क्षेत्रम। धार्मिक में धर्म जो ठक प्रत्यय लगा हुआ है, धर्म जो ठक से बना धार्मिक, इतिहास जो ठक से बनता है ऐतिहासिक। हाँ, तो धार्मिक क्षेत्रम, धर्म का क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र, धर्म से संबंधित धार्मिक, भूगोल से संबंधित भौगोलिक, नगर से संबंधित नागरिक, संस्कृत से संबंधित सांस्कृतिक। सब में ठक प्रत्यय जोड़ाने पर इक लग जाता है, प्रथम स्वर में वृद्धि हो जाता है। ध के धा, अ के आ बन गया, ई रहता तो आई बन जाता है। जैसे इतिहास तो ऐतिहासिक, ऊ रहता है तो औ बन जाता है। भूगोल तो भौगोलिक, मुख तो मौखिक, ए रहता है तो आई बन जाता है। जैसे वेद देव, वैदिक दैविक। तो यहाँ धार्मिक यानी धर्म से संबंधित क्षेत्र, राजनीति क्षेत्रम, राजनीति से संबंधित क्षेत्र, उद्योग क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, उद्योग जो ठक से औद्योगिक बनेगा तो उद्योग का क्षेत्र। विशेषेण ध्यानाकर्षकम, विशेष रूप से ध्यान को आकर्षित करने वाला है। वैदेशिका, देखो रे, विदेश जो ठक प्रत्यय लगा हुआ, वैदेशिका, वैदेशिको, वैदेशिका। तो विदेशी यात्रीना, यात्री शब्द रूप है, गुणिन चलता है, गुनी गुणिनो गुणिना, यात्री चला यात्री, यात्रीनो यात्रीना। तो विदेशी यात्री कौन कौन, 4 गो का नाम दिया है यहाँ पर और इत्यादि लगा दिया है। मेगास्थनीज, फाहयान, हुएनसांग, इपसिंग इत्यादि प्रभृति मतलब बहुत से, अनेके। पाटलिपुत्र से वर्णनम, पटना का वर्णन, पाटलिपुत्र का वर्णन। स्व स्व स्मरण ग्रंथेषु चक्रु, संस्मरण मतलब स्मरण ग्रंथ,
अपने अपने स्मरण ग्रंथ में किया है। चक्रु मतलब अक्रोध, तो यहाँ अक्रोबन हो जाएगा। तो किस किस ने किया है अपने अपने संस्मरण। इस संस्मरण ग्रंथ होता क्या है, इसके बारे में जान लो। अपने जीवन की यादें, तुम्हारे जितना दिन का भी जीवन है, इतना दिन में कौन कौन तुमसे मिला, उस पर तुम कुछ लेख लिखते हो अपना, तो यानी उसके बारे में याद करके लिखते हो, माता के बारे में, पिता के बारे में, तो वही स्मरण कहलाएगा ग्रंथ। जैसे महादेवी वर्मा का तुम लोग पढ़े थे गिल्लू, गिलहरी एक थे उनके बगीचा में, उसके बारे में लिखी थी कि कैसे खुदकते रहता था, कूदते रहता था, बिछावन पड़ा के सो जाता था, बहुत लगाव था। तो उसके बारे में तुम लोग पढ़े हो किसी क्लास में, गिल्लू नाम से। उनकी एक नौकरानी थी जिसका नाम था भक्ति, उस पर भी संस्मरण लिखे हैं। एक उनकी शिष्या थी या था जो भी घीसा, घीसा के बारे में भी वो लिखी है। तो अपने संस्मरण ग्रंथ में वो बहुत सारे संस्मरण को लिखी है। तो हम लोग जो है डायरी में जो नोट करते हैं, कहीं पर जाते हैं उसके बारे में लिख देते हैं। तो उसी प्रकार से ये सब अपना अपना, जब विदेश घूमने आया ना विदेशी यात्री सब, यानी उसके लिए तो विदेशे हुआ ही, तो जब पाटलिपुत्र में आया तो स्मरण ग्रंथ में लिख दिया। किसके बारे में, पाटलिपुत्र के बारे में। पाठे अस्मिन, संधि विच्छेद कर दो, पाठे जोर अस्मिन, तो इसका हम अन्वय कर देंगे अस्मिन पाठे, इस पाठ में पाटलिपुत्र वैभवस्य, पाटलिपुत्र वैभव का सामान्य परिचय वर्तते, परिचयो वर्तते को तोड़ोगे तो परिचय जोर वर्तते, समान परिचय दिया गया है। वो विशेष परिचय होता है ना, स्पेशल, तो यहाँ वो नहीं है, साधारण रूप से बात कुछ बतलाया गया है। विशेष जानकारी लेना हो तो गूगल पर सर्च करना, पटना का इतिहास अपने पढ़ लोगे। सामान्य परिचय के लिए ग्रंथ काफी है जो तुम पढ़ रहे हो अभी। प्राचीनेशु, एक यहाँ पर पिक्चर दिया है गोल घर का, अब तो बना हो गया है, मतलब छोटा, इसके बगल बगल में बहुत बड़ी बड़ी इमारत सब, लेकिन एक समय ऐसा था जब दूर से ही ये दिखाई देता था। आज भी गोलघर स्थित है, लोग जाते हैं वहां पर, मरम्मत सब हुआ है। अनाज रखने के लिए अंग्रेजों ने इसको बनवाया था। कहा जाता है कि किवाड़ इसका उल्टा लग गया था, किवाड़ बाहर से न लगना चाहिए, खुलेगा, तो ये अंदर से किवाड़ दे, घर में अंदर से जैसे किवाड़ रहता है दे दिया, ऊपर से अनाज भर दिया। अब वो खुले तो कैसे, अंदर से तो गेहूं जैसे या कोई भी चीज भरा होगा, मक्का गेहूं जो भर दिया वो तो भरा गया। तो क्या किया कि उसको तोड़ा बाहर से, जो तोड़ रहा था ना, मजदूर सब था बहुत लगा हुआ, जो तोड़ रहा था, तो जैसे बाढ़ का पानी आता है, वो वैसा ही अनाज जो था उसमें भरा हुआ, उसमें कितना दब के बह के उसमें मर गया, बहा क्या उसके नीचे में वो अंदर हो गया, ऊपर गेहूं का पार चला गया उस पर, या जो भी अनाज रहा हो। तो कहता है इसमें कि प्राचीनेशु भारतीयेषु नगरेशु, इसको हम तोड़े हैं रे, नगरेष्वन्यतमम, नगरेशु जोर अन्यतमम, ऊ का वो बन गया है। जैसे होता है ना सु जोर आगतम तो स्वागतम ना, मधु जोरात्र मध्वत्र, तो ई का य बनता है, ऊ का व बनता है। जैसे इति जोर आदि तो इत्यादि। प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु अन्यतमम पाटलिपुत्रम अनुगंगम बसत, बसत द्विचित्रम को तोड़ोगे तो बसत द्विचित्रम महानगरम बभूव, महानगर हुआ। प्राचीन भारतीय नगरों में श्रेष्ठ पाटलिपुत्र गंगा के तट पर बसा हुआ महानगर हुआ। तद विषय, तत् विषय, इसको भी तोड़ोगे, तद जोड़ विषय, उसके विषय में दामोदर गुप्तो नाम कवि, दामोदर गुप्त नाम, दामोदर गुप्त नामक कवि ने कुटनिम्ताख्ये काव्ये कथयति, कुटनिम्ता आख्ये, कुटनिमित जोड़ आख्ये, कुटनिमित नाम है ग्रंथ का, आख्ये मतलब नामक, तो कुटनिमित नामक काव्य में कथयति कहते हैं। अब कुट निमित्त नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है, तो आंसर लिखोगे दामोदर गुप्त, ऑप्शन तुमको मिलेगा तो उसमें चुनना पड़ेगा दामोदर गुप्त।
तो क्या कहते हैं कि अस्ति है मही तल, मही मतलब पृथ्वी, पृथ्वी का तल, तल मतलब नीचे का भाग, तिलकम मतलब चंदन, पृथ्वी का चंदन, सरस्वती कुल गृहम, सरस्वती के कुल का घर। तो सरस्वती के कुल में कौन कहते हैं? विद्वान लोग। तो विद्वानों का घर, सरस्वती के खानदान वालों का घर मतलब विद्वानों का घर। महानगरम मतलब महानगर, महत नगरम यत तत्, महान है नगर जो वह, महत नगरम यत तत्, बहुब्रीहि समास। जैसे महापुरुषा का था ना, महान पुरुष, महान है पुरुष जो वह, यहाँ है महान है नगर जो वह। नामना मतलब सेकंड लाइन देखो, नाम से, पाटलिपुत्रम, पाटलिपुत्र नाम से, परिभूत पुरंदर स्थानम, पुरंदर मतलब इंद्र, स्थानम मतलब जगह, इंद्र का जगह कौन होता है? स्वर्ग। अब परिभूत मतलब धारण किया है। इसका अर्थ देखिए, हर वर्ड को जान गए ना। अस्थि मतलब है, महितल मतलब पृथ्वी पर, तिलका मतलब चंदन, सरस्वती कुल गृह मतलब विद्वानों का घर, महानगरम मतलब महान नगर, नामना माने नाम से, पाटलिपुत्र मतलब पटना या पाटलिपुत्र, अपरिभूत मतलब धारण किया है, सुशोभित किया है, पुरंदर स्थान हम स्वर्ग के स्थान को, इंद्र के स्थान को मतलब स्वर्ग को। तो विद्वानों का नगर यानी महानगर जो पाटलिपुत्र से, पाटलिपुत्र नाम से पृथ्वी के तिलक के रूप में इंद्र के स्थान अर्थात स्वर्ग को पृथ्वी के स्वर्ग के नाम से धारण किया गया है। यह जो है पटना पाटलिपुत्र है, ये पृथ्वी पर, पृथ्वी के चंदन के रूप में विद्वान, जैसे चंदन होता है पूरे माथा पर सुशोभित होता है, मस्तक पर, ललाट पर, उसी प्रकार ये भारत माता के ललाट पर सुशोभित है। इतिहासे श्रूयते यत्, इतिहास में सुना जाता है कि गंगायाः तीरे, गंगायास तीरे सप्तम है, विसर्ग का जो है वंश बन गया, गंगायाः जोर तीरे, जैसे नमः जोर ते नमस्ते। गंगा के तट पर बुद्ध काले, बुद्ध के समय में पाटली ग्राम स्थित आसीत, पाटली ग्राम स्थित था। उस समय पाटलिपुत्र शहर नहीं था, पाटली ग्राम था, गांव था। लेकिन भगवान बुद्ध ने घोषणा पहले ही कर दिया था, क्या? यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृत्वा समागतः, और जहां भगवान बुद्ध बहुत दिनों तक अपना समय बिताए थे, बहुत समय तक रहे थे। तेन कथितम आसीत, उनके द्वारा कहा गया था, यद, यद को तोड़ोगे तो यत जोर ग्रामः जोर अयम, कि यह गांव महानगरम भविष्यति, महानगर होगा। भगवान बुद्ध जिनको बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, पटना से कुछ आगे है, जाओगे तब मिलेगा, 50-60 किलोमीटर आगे गया भी है। गया में फल्गु नदी के बारे में सुने होंगे, पढ़े होंगे, विष्णुपदी मंदिर है, वहां पर लोग जो है पिंडा पारने के लिए जाते हैं, तर्पण करने जाते हैं, जिसका काल मृत्यु हो जाता है या अपना कोई भी वंशज पूर्वजों को रखने के लिए, श्राद्ध करने के लिए वहां जाता है। उसी के ठीक बगल में 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर की दूरी पर बोध गया है, जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो आज भी वृक्ष है, पीपल का वृक्ष, जीर्ण अवस्था में है, उसमें नया पेड़ लगा दिया गया है बगल से, और उसको बांधे हुए रहता है। जाओगे तो देखो इसका डाल सबको उसको सहारा देकर रखे हुए हैं, टूटे नहीं। आंधी पानी समय तो टूटता है ना, तो आज भी लगता है देखने में कि डबल पेड़ है वहां पर, ये बहुत पुराना है। आदमी चला जाता है लेकिन उसकी कीर्ति अमर हो जाती है, जो काम करके चला गया उसी का लोग नाम लेता है, हाँ, कि फलानी बाबू ऐसे थे। तो तेन कथितम आसीत, उनके द्वारा कहा गया था कि यह गांव महानगर होगा, किंतु एक बात बता के चले गए थे, कलहस्य, कलहस मतलब झगड़ा का। अब झगड़ा का चित्र कैसे रहेगा? तो
सुनिएगा भी ध्यान से। तो झगड़ा का जैसे कहता है ना आदमी की चुनाव लड़ना, कि आप किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव का लड़ाई नामे है झगड़ा। तो राजनीति क्षेत्र है, इस लड़ाई का क्षेत्र है। अग्निदाहस्य अगलगी का, जलपुरस्य बाढ़ का, भयात सर्वदा आक्रांतम भविष्यति के भय से हमेशा आक्रांत होगा। कालांतरेण पाटलीग्राम ए पाटलिपुत्रमिति कथित, कालांतर में समय बीतने पर पाटलीग्राम ही पाटलिपुत्र ऐसा कहा गया। चंद्रगुप्त मौर्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था अत्युत्कृष्ट सिद्ध थी, बहुत उत्कृष्ट था। यूनान राजदूत मेगास्त्रिजा स्वसंस्मरणेषु निरूपयति, यूनान के राजदूत मेगास्थनीज ने अपने संस्मरण में बतलाया है। अस नगरस्य वैभवम, इस नगर का वैभव, प्रियदर्शिना अशोकस्य समय सुतराम समृद्धम, प्रियदर्शी अशोक के समय में बहुत समृद्ध हो गया, बहुत बढ़ गया। बंद कर दो।